આપના જે આશીર્વાદ છે એના કારણે મને આપ સૌ પર ભારે ભરોસો પણ છે. સાથીઓ, કદાચ દુનિયાના લોકો મોદીને એક દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે ઓળખતા હશે, પરંતુ દેશ માટે તો હું માત્ર ને માત્ર એક સેવક છું. દેશવાસીઓ માટે સેવાનું વ્રત લઈને નીકળેલો, આપના માટે ખપી જનારો અને સદાય તમારો સાથી. અહીંયા અનેકોને હું નામથી બોલાવી શકું અને અનેકોએ મને કહી ગયા, નરેન્દ્રભાઈ ઉભા રહો ને જરા. એવો આપણો નાતો અને એ જ શક્તિ છે જે શક્તિને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અનેક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે હું આપની પાસે કંઈક માગવા માટે આવ્યો છું. સરકારી કામોમાં આવું તો કંઈ ને કંઈ આપવા માટે આવું, કઈ યોજના લઈને આવું, કઈ શિલાન્યાસ હોય, ઉદ્ઘાટન હોય, પરંતુ કોક વાર તો માગવા આવવું જોઈએ ને. અને મને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે, જેથી કરીને 140 કરોડ દેશવાસીઓ જે સપના લઈને જીવી રહ્યા છે, એ સપનાને સાકાર કરવામાં હું કોઈ પાછી પાની ના કરું, મારી કોઈ ઉણપ ન રહી જાય. અને એના માટે મને મજબૂત સમર્થન જોઈએ. સંસદમાં મને ગુજરાતના બધા જ સાથીઓની જરૂર છે. દેશ ચલાવવા માટે મને સાબરકાંઠાએ જોઈએ ને મહેસાણાએ જોઈએ. અને મને પૂરી ખાતરી છે કે આપ સૌ 7મી તારીખે અભૂતપૂર્વ મતદાન કરીને પ્રત્યેક પોલિંગ બૂથમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાના સંકલ્પ સાથે ભારતીય જનતા પાर्टी વિજયી બનાવશો, એવી મને पूरी श्रद्धा है. ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी. राम मंदिर बना के नहीं बना, शान से बना के नहीं बना, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, क्या कहीं कोई आग लगी, क्या कहीं तू मैं भी हुआ, क्या देश भर के लोगों ने मिलकर के उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया. यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका उत्तम उदाहरण है. देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता. आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. देश को लड़ाई लड़नी पड़ी. 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, अदालत में भी कोशिश की, बाहर भी की, कानून बदले,
ताकि राम मंदिर बने नहीं। लेकिन आखिरकार न्यायालय ने निर्णय दिया, बेटा आप वो फोटो मैंने देख लिया, बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशान कर रही हो आप बैठ जाइए। उन्होंने जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था, सब कुछ माफ कर दिया और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं। साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी, न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है, ये उसको डराने के खेल बंद कर दो भाई। आप बताइए, आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जरा थक डंग गए हो तो जरा जिंदा होकर के जवाब दो। क्या आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश में कहीं खून की नदियां बही? और आज लाल चौक में शान से, आन बान शान के साथ देश का तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। साथियों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की शिकार अगर कोई हुई तो हमारी मुस्लिम बहनें शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, अगर संविधान के प्रति इतना सम्मान है तो भारत के संविधान ने बनाई हुई सर्वोच्च अदालत ने कहा था शाहबानू के केस में, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके
कानून बना दिया और मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया और 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है। क्योंकि जब बेटी शादी करके जाती थी तब पूरा परिवार बड़े सपनों के साथ बेटी को ससुराल भेजता था, लेकिन चिंता रहती थी मुसलमान परिवार को कि कहीं दामाद 3 तलाक बोल करके बेटी को वापस न भेज दें। भाई को चिंता, पिता को चिंता, मां को चिंता, और ऐसी कितनी ही बेटियां 3 तलाक सुनकर के घर लौट आती थी। परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने 3 तलाक के कानून को, परंपरा को रोकने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं थी। मैं चुनाव की हार जीत के हिसाब से देश नहीं चलाता हूं। मैं मेरी मुसलमान बेटियों को सुरक्षा देना चाहता था और मैंने इस देश में से 3 तलाक उसको खत्म कर दिया। लाखों बहनों की जिंदगी बचाई है, लाखों परिवारों की जिंदगी बचाई है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी ने जब ये सब किया तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, और बुखार में इंसान कुछ भी बोल देता है। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं।